ओके बेटे देखिए, एक सवाल मैं कर रहा हूं, इधर देखो बेटे, फाइंड द रूट्स ऑफ द, देखिए मैथमेटिक्स का रूल क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। जो 9th को भी मैंने बताया कि पहले आपका हमेशा लिया जाता कॉमन, कॉमन अगर है तो इफ, तो आपका अगर है तो यस कॉमन ले लीजिएगा, और नहीं है नो तो आपका देखो गो टू नेक्स्ट। ये फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में फैक्टराइजेशन का ही फॉर्मेट है। अब देखो ये नहीं है, उसके बाद देखो ग्रुप एंड या पी, इसमें भी अगर ग्रुप बन रहा है यस तो मेक इट, और अगर नो की कंडीशन में देखो तो गो टू नेक्स्ट। देखिए गो टू नेक्स्ट का मतलब अब आपका हाईएस्ट पावर अगर 2 की आईडी को आप देखिए, हाईएस्ट पावर 2 की आईडी को आप देखिए, देखो देख लीजिए ये। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस सवाल को नोट कर लीजिए आप, कर लिया। देखो मैं इसको अभी फिलहाल एक सवाल में वो ले रहा हूं जो आपको ये ले लीजिए, उसको नोट करके, क्योंकि अभी मैं ये बता रहा हूं। देखो आईडी, आईडी भी आपके पास देखो 4 आईडी है हाईएस्ट पावर की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। आईडी का मतलब होता है देखो विच एवर इज रिक्वायर्ड, विच एवर इज रिक्वायर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो इधर वाले से एक्सपेंड करते हैं और इधर वाले से आपका पावर फॉर्मूला इसको चेंज करते हैं। तो देखिए, और अगर हाईएस्ट पावर 2 की अगर आईडी नहीं मिलती है, कोई भी आईडी आपका एप्लीकेबल नहीं है, इन दैट केस फिर आप हाईएस्ट पावर 2 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मेट देखिए, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए। और अब हाउ टू सॉल्व ये आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे भी दिक्कत ना हो। तो पहले फर्स्ट फेज में a इंटू सी इज इक्वल टू आप प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर विच इज a इज मल्टीप्लाई विथ सी, सी के साथ आपका मल्टीप्लाई करके दोनों को प्रोडक्ट बनाते हैं। देन जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट को आप फैक्टराइज करते हैं, RIZ लिख सकते हैं, और जब आपने फैक्टराइज कर दिया सो यू आर गेटिंग द फैक्टर्स दिया, आपको वहां फैक्टर्स मिलते हैं, और जब आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं आपका देखो फैक्टर्स, देन एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस साइन टू ब्रिंग ना, देखो दिस द मिडिल टर्म एंड दैट मिडिल टर्म इज आपका dx। ये 4 step, if you are understanding these all 4 steps, so there is no problem at all middle term splitting करने का। तो मतलब one question can be done by how many methods, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए अब now see, तो फर्स्ट मेथड देखिए, यहां से स्टार्ट करता हूँ। देखो अब इसका फर्स्ट मेथड, अब जैसे नॉर्मल है, कब इसमें लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ, आपका देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, आपका वाला मैं यहां लिख देता हूं। व्हाट वाज दैट, उसको बताइए क्या था वो क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। मैंने कहा बात को बताऊंगा, इसको अब आपको पता लगेगा ये रावत सर ने इसको नहीं बता के इसको क्यों बताया है, अभी आपका देखो आपको पता लगेगा। ये कोई जरूरी नहीं, इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, अभी हम लर्निंग स्टेज में, बिकॉज इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने प्लस कर दिया, अब आप देखो क्या करेंगे ना, 4x² प्लस
4x और प्लस 1। क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो सबसे पहले इसका क्या है कि कॉमन देखिए, कॉमन अगर यस है ठीक है, नहीं तो आप ग्रुप पेयर। तो देखो 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। रूल देखिए आप मैथमेटिक्स के, ये चैप्टर से पहले आपका पॉलिनोमियल देखिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया तो आपको फैक्टर क्लियर हो जाएगा। फैक्टर अगर आपको क्लियर हो गया तो देखो रैशनल एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। रैशनल एक्सप्रेशन अगर आपको क्लियर हो गया तो देखो एलसीएम और आपका देखो एचसीएफ, ये दोनों क्लियर हो गए। ये एक साथ कनेक्टेड है ये चैप्टर्स। देखिए अब आपका हो गया क्या ना, देखो इसका मतलब कॉमन नहीं। फिर हम क्या गए ग्रुप पेयर में। ग्रुप भी नहीं बन सकता क्योंकि ये ट्राइनोमियल है। ग्रुप बनाएंगे एटलीस्ट आपको पॉलिनोमियल चाहिए, 4 टर्म्स चाहिए, ये 3 टर्म्स चाहिए, इसलिए इसका भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया, पॉलिनोमियल इन एक्स ये दिया। अब देखिएगा हाईएस्ट पावर देखिए 2, हाईएस्ट पावर देखिए आपका नजर दे सकते 2। अब मुझे मिला थर्ड रूल, ये देखिए थर्ड रूल मिला हाईएस्ट पावर 2। अब देखो 3 टर्म्स है देखिए, तो फॉर्मूले के हिसाब से काम करेंगे देखो आपका ना, तो चेक आपका देखो इसका वाला नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर देखो आपका ना, ये इसी बड़ा आपका देखो 3 है, इसमें से देखो 2 जो है आपका ना ये 2 टर्म्स, ये आपका पावर फॉर्म पे है। और 1 टर्म आपका देखो ये 1 टर्म ये आपका विदाउट पावर है। ये देखिए और ऑल आर पॉजिटिव। इतनी चीजें आपको पहले सवाल में इसमें दिखी। अब आप क्या है यहां पे देखो फॉर्मूला यूज, फॉर्मूला यूज में देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3, तो 1 2 3 है। देखो 2 टर्म्स इसमें पावर के, यानी कि 4x स्क्वायर एंड 1 ये आपका पावर का है, और विदाउट पावर यानी कि ये विदाउट पावर का किया है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगर ऐसे बनता है देन आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई भी सवाल होगा आप पहले इसका स्क्वायर बनाएं और फिर इसका स्क्वायर बनाएं देखिए, और अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दें और माइनस है तो यहाँ, जैसे मैंने कहा था अगर ये सवाल आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 होता तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाता, माइनस आता तो ये फॉर्मूला आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला हो जाता। आप समझ रहे हैं? देखिए अब आपने क्या किया यहाँ पे देखिए राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी। अब आईडी के अनुसार देखते ये वी आईडी, इसलिए एक वर्ड लिख दिया विच एवर इज रिक्वायर्ड। ये आपका ये दिस इज द पावर फॉर्म, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से आपका देखो पावर फॉर्म में ला रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ये अब आप जो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा, इसको आप ऐसे लेके आ रहे हैं, कीप इन माइंड। तो देखो राइट अकॉर्डिंग टू द आईडी, तो देखो दिस इज 2x का स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर, ये देखो ये आ गया प्लस 2 फॉर्मूले में देखो ये 2 इंटू a की वैल्यू 2x, देख लीजिएगा ध्यान से। तो where a is equal to 2x और b is equal to देखिए यहाँ पे देखो 2 to the 4 x का स्क्वायर, जहाँ पे नहीं आई समझ में जरूर बोलिएगा। 1 को 1 का स्क्वायर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है 1 में। देखो 2 फॉर्मूले में होता, देखो द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू जो अंदर है a स्क्वायर, आप इसको क्लियर देखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम देखो जब 2x का स्क्वायर होगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू देखो आपका 2x है। पावर्स आर सेम ऑन द बोथ हैंड्स, इसलिए आपका नाम देखो जैसे अब आपका क्या हो जाएगा देखो a देखो 2x स्क्वायर तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर,
इसको आपका 2x और प्लस 1 और इसको 2x और प्लस 1 लिख सकते हैं। पावर 2 आ गई। अब आपका देखो यहां पे क्या होता है क्लियर, देखो फॉर फाइंडिंग द रूट्स फाइंड करने के लिए आपको px इज इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ता है। देखो अब आपका क्या हो जाए px इज इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है देखो ये px की, ये देखो ऊपर देखिए तो ना देखो 2x प्लस 1 और आपका देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक वैल्यू इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इक्वल टू इसके हो गया, तो देयरफॉर 2x इक्वल टू -1, ये आपका देखो OT में आ गया इधर देखो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2। दूसरी वैल्यू भी देखिए आपका नाम दिसना, इफ इसको भी आप इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो 2x इक्वल टू -1, ये देखो OT में चला गया, प्लस 1 इज कमिंग अप ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट्स साइन इज गोइंग टू बी चेंज, x इक्वल टू -1/2। Therefore x has two roots, देखो आपका इक्वल टू -12 और इक्वल टू -1। ये पहला आईडी का प्रोसीजर देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब पहुंचेंगे फिर मैं बता दूं, पहले इसको करिए प्लीज। मैं आपको